फ्रेंड्स, तो एक और आईपीओ मार्केट में आज ओपन हो चुका है। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ। सो ये कंपनी के आईपीओ का आज हम रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 के अंदर, और ये कंपनी इंडिया की मेजर फार्मा कंपनी है, बायो फार्मा कंपनी है, जो कि इन्वॉल्व है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अभी एपीआई को समझते हैं। तो एपीआई का क्या काम करता है? जो भी मेडिसिन या पेन किलर हम कंज्यूम करते हैं तो उसका जो मेन केमिकल कॉम्पोजिशन है जिससे हमें अपने पेन में रिलीफ देखने को मिलता है, वो एपीआई का काम होता है। इंडिया में मेडिसिन बनाने के लिए, इंडिया इज़ दी फार्मा हब ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मेडिसिन बनाने के लिए हम मेजर जो एपीआई है वो एक्चुअली इंडिया इंपोर्ट करता है, और सबसे ज़्यादा हम एपीआई इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो इंडिया चाइना के ऊपर इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि हम अपना एपीआई उनसे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन कॉनकॉर्ड बायोटेक इज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस। दे आर सप्लाइंग देयर प्रोडक्ट टू ओवर 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, यूरोप एंड जापान। आईपीओ की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो पूरे आईपीओ का साइज़ होने वाला है लगभग 1550 करोड़ के आसपास। आईपीओ डिटेल्स की बात करें सो आईपीओ आपका ओपन होगा 4 अगस्त को, यानी कि आज ये ओपन हो चुका है, और आप इसमें बिड कर सकते हैं 8 अगस्त तक। फेस वैल्यू इज़ 1 रुपी पर शेयर, और इसका जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है वो रखा है 705 से लेके 741। हम हमेशा अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी में, तो आप 741 रुपीज़ पे इसके लिए अप्लाई करेंगे। टोटल इशू साइज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1550 करोड़, और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? देखिए, आईपीओ 2 तरीके से लाए जा सकते हैं, एक फ्रेश इशू और एक ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू यानी कि जब कंपनी अपने शेयर फ्रेशली आपको इशू कर रही है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को, अपने शेयर्स को आपको बेच रहे हैं। तो बेसिकली जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास जाता है, ना कि कंपनी के पास। जब फ्रेश इशू होता है तो पैसा जाता है कंपनी के पास, लेकिन जब ऑफर फॉर सेल होता है तो जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास जाता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन। सो आईपीओ ओपन होगा 4 अगस्त को, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लोज होगा 8 को। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 11 अगस्त के आसपास, और ये लिस्टिंग डेट है 18 अगस्त। तो 18 अगस्त को ये जो कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ है ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगा। सो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 20 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या फिर लॉट के मल्टीपल्स में। तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, 20 शेयर आपको मिलेंगे फॉर द अमाउंट ऑफ ₹14,820। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 260 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें सो कंपनी की एसेट हमें लगातार ग्रो करती हुई दिखी है। 31 मार्च 2021 को कंपनी की एसेट थी 1182 करोड़, जो कि बढ़ के अभी 1513 करोड़ के आसपास हो गई है। रेवेन्यू में भी हमें लगातार जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 31 मार्च 2022 को कंपनी में हमें यहाँ थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला। तो 2021 में प्रॉफिट था हमारा 234, जो कि 2022 में 174 का हुआ, लेकिन वापस कंपनी ने बाउंस बैक किया, और 2023 में अभी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 करोड़ का है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा डिप देखने को मिला। बोरोइंग ऑन दी अदर हैंड इज इंडिकेटिंग समथिंग गुड हियर, क्योंकि बोरोइंग कंपनी की एक्चुअली कम हुई है। 2021 में बोरोइंग थी 86 और अभी 31 है, जो कि हमें बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है। नॉर्मली बोरोइंग बढ़ी हुई देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ बोरोइंग कम हुई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, सो यहाँ इसका पीई जो रेशो है वो निकल के आ रहा है 32 के आसपास। कंपनी का मार्केट कैप है 7,752 करोड़। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20%, विच इज़ गुड इनफ। ROCE 24% के आसपास है। EPS इज 20.79 एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 20%। तो ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, और दूसरा है ये ऑफर फॉर सेल को बढ़। बात करते हैं कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो कंपनी का बेसिक काम क्या है कि वो एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि इंडिया हेविली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर इसमें, और गवर्नमेंट ये चाहती है ऑब्वियसली कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हों। सो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ हमें इस सेक्टर में कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी का काम नो डाउट बहुत अच्छा है। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, जैसे मैंने बताया लगभग 70 देशों में कंपनी की प्रेजेंस है, वहाँ ये अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। सो इट इज़ अनदर गुड फैक्टर। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। 2022 के अगर हम प्रॉफिट की डिप को छोड़ दें, सो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स आर लुकिंग गुड।
नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगी यहाँ कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, सो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इसका जो प्रीमियम है वो रफली 33-35% के आसपास चल रहा है, विच इज़ डिसेंट इनफ। सो एज़ पर माई सजेशन मैं क्या करने वाली हूँ, मैं थोड़ा वेट करूँगी। आज पहला दिन था, कल तक मैं देखती हूँ कि इसकी डिमांड कितनी रहती है। अगर डिमांड अच्छी होगी तो मैं अप्लाई करूँगी, वरना हर एक IPO में अप्लाई करने का अननेसेसरी कोई मतलब नहीं होता। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम की डिमांड अच्छी है, तो अगर आपको चाहिए कि हाँ IPO आ रहा है, अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बट थोड़ा वेट करके देख के कि इसकी डिमांड कितनी रहती है, उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई करने का फैसला ले सकते हैं। वैसे आपको IPO कैसा लग रहा है, अपना व्यू हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।